Hello student, this side Muslim Aslam. Today we will be study about Bresenham line drawing algorithm. प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या देखा था? ब्रेसनहम सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम देखी थी. आई होप आपको वो अच्छे से समझ आ गई हो. आज हम बात करेंगे ब्रेसनहम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम की. ये जो ब्रेसनहम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम है आपकी, वो बहुत आसानी से आपकी हो जाती है. डीडी एल्गोरिथम से ज़्यादा बेस्ट है. इसमें आपके पॉइंट ईजिली अच्छे से निकल आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आपको ईजिली समझ में आ जाता है कैसे निकल रहा. ठीक है, तो कैसे आपको पॉइंट फाइंड होता है. तो हम ब्रेसनहम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. देखिए, अ सीरियस ड्रॉबैक ऑफ डीडीए एल्गोरिथम डेट इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग. ठीक है, इसका जो ड्रॉबैक होता है बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, एज इट डील विद राउंडिंग ऑफ ऑपरेशन एंड फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक. दिस एल्गोरिथम इज़ मोर एक्यूरेट एंड एफिशिएंट एज compared to DDA algorithm because it avoid the round of function and can convert line using only increment integer calculation. Combining of pixel in a sequential way related to that picture is called a scan conversion. ठीक है, आपको इसमें क्या दे रखे होंगे? पिक्सल्स दे रखे होंगे. उस पर आपको अपनी लाइन ड्रॉ करनी है, उसमें पॉइंट निकालने हैं. ठीक है, इसके लिए एक एग्जाम्पल दे रखा है. गिवन एग्जाम्पल देखिए, ए इज इक्वल टू आपके दो पॉइंट हैं. ए जो पॉइंट है एक बी पॉइंट है, जिस पे ए पॉइंट पे आपके x1 y1, बी पे आपके x2 y2. ए पॉइंट की जो वैल्यूज़ हैं, x की वैल्यू है 20, y की वैल्यू है y1 की वैल्यू 10 एंड x2 की वैल्यू आपकी 30 और y2 की वैल्यू 18 है. आपको दूसरा इसकी स्टेप क्या करना है? फाइंड डिसीजन पैरामीटर. डिसीजन पैरामीटर का मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि डिसीजन पैरामीटर को पीके या पी नॉट से हम डिनोट करते हैं. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो है वो है पीके इज इक्वल टू 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स. ठीक है, तो हमें अब इस पर क्या करना है? पॉइंट इस पर फाइंड करने हैं. कैसे पॉइंट फाइंड करेंगे देख लेते हैं. डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है? x2 माइनस x1 और डेल्टा वाई की वैल्यू क्या होती है? y2 माइनस y1. तो x2 आपके पास 30 था और माइनस x1 आपके पास 20 है. 30 माइनस 20 10. ऐसी डेल्टा वाई में आपका y2 में आपके पास 18 था और y1 10 था. 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8. तो आपके पास डेल्टा x भी आ गया और डेल्टा y भी आ गया. डेल्टा x की वैल्यू 10 है और डेल्टा y की वैल्यू 8. अब आप डिसीजन पैरामीटर पे देखिए कैसे ये फार्मूला लगाते हैं. पी के इज इक्वल टू 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स. तो 2 डेल्टा वाई, 2 इंटू डेल्टा वाई की वैल्यू क्या थी? 8 माइनस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या थी? 10. ठीक है, 2 इंटू 8 माइनस 10. ठीक है, 16 माइनस 10 में से आपकी वैल्यू क्या आई? 6. तो पी के जो आपका आया वो 6. एल्गोरिथम आपकी किस पे? पी के पे ही डिपेंड होती है. इसकी जब ये पी के डिपेंड करेगी तभी आपके केसेस लगेंगे, तब आपका केस 1 और केस 2 आएगा. केस 1 में आप देखिए, केस 1 कब लगेगा? जब पी के आपका ग्रेटर होगा 0 से, तब केस 1 लगेगा. पी के प्लस 1 इज इक्वल टू पी के प्लस 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स. और अगर पी के आपका क्या है? लेस से 0 से, तब ये कंडीशन लगेगी पी के प्लस 1 पी के प्लस 2 डेल्टा वाई. तो अगर जब ग्रेटर वैल्यू पी के की होगी तब एक्स में क्या होगा? आपका एक इंक्रीमेंट होगा और वाई में आपका एक इंक्रीमेंट होगा. ठीक है, और अगर आपकी पी के लेस है तब आपका क्या हो रहा है कि एक्स एन में तो आपका इंक्रीमेंट हो रहा है और वाई आपका वैसे ही का वैसे ही रहेगा. ठीक है, आपका वाई में कोई चेंजेस नहीं आएंगे. वाई आपका जो दे रखी होगी वैल्यू वही होगी. तो अब इसके लिए आप एक टेबल बना लीजिए. टेबल में सबसे पहले लीजिए पी के, एक्स एन और वाई एन. जो मैंने एन लगाया है वो आपको बताया कि एक्स के x1 y1 आपके पास पॉइंट थे. एक्स एन मतलब नेक्स्ट पॉइंट, वाई एन मतलब नेक्स्ट वाई के पॉइंट. तो आपको पी के डिसीजन पैरामीटर में देखिए आपकी पी के की वैल्यू जो है वो 6 आई है. 6 क्या है? 6 ग्रेटर है 0 से, तो उसके लिए आपने फार्मूला लगाया. इस फार्मूले में रखा वैल्यूज़ 6 प्लस 2 डेल्टा वाई, 2 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 10. तो आपने ये कंडीशन लगाई, आपको 2 मिला. जब 2 मिला और इसकी वैल्यूज़ क्या हो गई? एक इंक्रीमेंट होगा. जब आपने ये वाला फार्मूला लगाया तो इंक्रीमेंट हुआ. तो एक्स आपका पहले क्या था? 20 था, तो अब हो गया 21 और वाई आपका 10 था, अब 11 हो गया. अब आपने 2 ग्रेटर देन 0, फिर आपकी कंडीशन ये है, फिर केस 1 लगेगा. केस 1 लगाया तब आपका एक इंक्रीमेंट हुआ 22 और 12. ऐसे ही फिर आपका क्या कंडीशन आई? -2. जैसे ही -2 आएगी तो केस 2 लग जाएगा. केस 2 लगेगा तब आपका क्या होगा? एक्स में इंक्रीमेंट होगा, वाई सेम वैसा ही रहेगा. ठीक है, ऐसे ही आपने फिर आपका पॉजिटिव नंबर मिला 14, फिर आपका केस 1 लगेगा, फिर आपका एक्स और वाई में इंक्रीमेंट होगा.
ठीक है। फिर आपको 10 मिल रहा, फिर इंक्रीमेंट हुआ, 6 मिला, फिर इंक्रीमेंट हुआ, 2 मिला, फिर इंक्रीमेंट हुआ, मतलब केस 1 लग रहे हैं। जैसे आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, 0 से ग्रेटर वैल्यू मिल रही है, तो आपके केस 1 लग रहे हैं। जहाँ आपको नेगेटिव वैल्यू मिली -2, आपका केस 2 स्टार्ट हो जाएगा। केस 2 स्टार्ट होगा तो केस 2 में आपका क्या होगा कि आपकी x की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, y की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है। फिर आपको 14 मिला, -2 के बाद 14 मिला, 14 में आपकी एक वैल्यू इंक्रीमेंट x की भी हुई और y की भी हुई। तब तक हमें ये पॉइंट फाइंड करने हैं जब तक हमें 30, 18 ना मिल जाए, मतलब लास्ट वैल्यू ना मिल जाए जो x2 और y2 की थी। ठीक है। x2 क्या था, 30 था, y2 आपका 18 था। तब तक हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, तब तक ये पॉइंट फाइंड करने हैं जब तक हमें सेम पॉइंट ना मिल जाए। तो हमें देखिए 30 भी मिल गया और 18, तो ये हमारे लास्ट एंड पॉइंट मिल गए। ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, ब्रेसेनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। अब हम इसकी एल्गोरिथम देख लेते हैं। एल्गोरिथम में देखिए आपको दे रखा है एल्गोरिथम, इनपुट द 2 लाइन एंड पॉइंट्स एंड स्टोर द लेफ्ट एंड पॉइंट इन x0 एंड y0। ठीक है। आपके पास सबसे पहले 2 लाइन्स होंगे, एंड पॉइंट होगा उसका, लेफ्ट एंड पॉइंट और राइट, तो उसको x0 y0 कुछ भी ले सकते हो। ठीक है। फिर दूसरा आपकी स्टेप है लोड। लोड में x0 y0 ले रखा है इनटू द फ्रेम बफर डेट इज़ प्लॉट द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है। हम पहले आपकी जो लाइन होगी, आपका जो लाइन आपकी जो है फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करोगे। फर्स्ट पॉइंट आपने रख लिया, फिर क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे नेक्स्ट पॉइंट। जैसे हमने लिखा है कैलकुलेट, आपने जो ये कांस्टेंट वैल्यू है डेल्टा x डेल्टा y 2 डेल्टा y, एंड इसके लिए फॉर्मूला आपने लिखा 2 डेल्टा y माइनस 2 डेल्टा x। ये आपके सब क्या होंगे, सेटिस्फाई वैल्यू हैं। ठीक है। डिसीजन पैरामीटर के लिए, डिसीजन पैरामीटर आपका क्या है, P0 इज इक्वल टू 2 डेल्टा y माइनस डेल्टा x। ठीक है। अब इसका 4 पॉइंट देख लीजिए, एट ईच x के अलॉन्ग द लाइन स्टार्टिंग एट k इज इक्वल टू 0 परफॉर्म द फॉलोइंग टेस्ट। ठीक है। उसने k की वैल्यू भी बता दी कि इक्वल 0 है, तो तब क्या कंडीशन लग रही है, अगर कंडीशन आपकी लग रही है इफ़ पी के आपका क्या है, पी के जो है वो लेस है 0 से, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका प्लॉट करोगे तो उसके लिए क्या कंडीशन है, x के +1 और y के, मतलब x में आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा, y सेम वैसा ही रहेगा। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, पी के +1 पी के +2 डेल्टा y। अदरवाइज़ आपका क्या होगा कि जो पी एक्स है वो ग्रेटर होगा 0 से, तब ये वाली कंडीशन लगेगी। उसके लिए आपका क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। और लास्ट में आप क्या लिखोगे, पी के +1 इज इक्वल टू पी के नॉट इक्वल पी के +2 डेल्टा y माइनस 2 डेल्टा x। रिपीट स्टेप 4, फिर रिपीट स्टेप हम 4 करेंगे, वही ऐसे फर्दर हमारे पॉइंट्स हमें मिलते रहेंगे। ये इसकी सिंपल एल्गोरिथम थी। जैसे जैसे हमने एग्जाम्पल में स्टेप बाय स्टेप वर्क किया है, वैसे ही आपने एल्गोरिथम में लिख दिया सेम। ठीक है। और आज आपने ये ब्रेसेनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम भी देख ली, और इससे पहले आपने सर्कुलर ड्राइंग एल्गोरिथम देखी थी। ये ब्रेसेनहेम के 2 एल्गोरिथम आती थी, लाइन ड्राइंग और सर्कुलर ड्राइंग एल्गोरिथम। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक की बात करेंगे।